गुड मॉर्निंग बॉयज, वेलकम बैक। क्या हम कह सकते हैं? दोबारा स्वागत है। तो बच्चों, आज यहाँ पर बचा हुआ रिवीजन जो है वो मैं करवाऊंगी। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे पार्ट 2 की। किसकी? पार्ट 2 की। कौन सा टॉपिक था हमारा? विशेषण। आप लोगों ने पढ़ा था ना पहले, तो यहाँ पर हम विशेषण के बचे हुए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो कौन सा था? विशेषण। तो फोर्थ वाला हम कह सकते हैं जो है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जैसे वह आदमी पापा को बुला रहा है, यह घर करीना का है। तो इन वाक्यों में आपने वह और यह सर्वनाम शब्द है। आप सभी जानते हैं कि यह और वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए हैं। किससे पहले? संज्ञा से पहले। आप लोगों ने देखा है आदमी और घर जो है वो संज्ञा शब्द है, और संज्ञा से पहले आए हुए शब्दों को आए हुए शब्दों में सर्वनाम शब्द आ रहा है तो वो ऐसे ही शब्द जो होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ हम पढ़ते हैं बच्चों विशेषण की रचना, कि किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, क्या क्या किस प्रकार क्या क्या जोड़ते हैं हम संज्ञा और शब्दों में, तो किस प्रकार से उसका निर्माण होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे संज्ञा से विशेषण कैसे बनेगा, कि दया से दयालु। दया एक संज्ञा शब्द है और विशेषण क्या हुआ? दयालु। तो यहाँ मैं सभी संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द आपको पढ़ के बता रही हूँ। जैसे दया दयालु, भूख भूखा, देश देशी, सुख सुखी, नमक नमकीन, रंग रंगीन, चमक चमकीला, दुख दुखी, घर घरेलू, शहर शहरी, आदर आदरणीय, सप्ताह साप्ताहिक, दिन दैनिक, पूजा पूजनीय, वर्ष वार्षिक। ये हुए हमारे संज्ञा से विशेषण बनाने के तरीके, कि भाई किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात बताई गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि विशेष बात क्या है। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। ठीक है, यहाँ वही बता रही हूँ मैं कि संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है और परिमाणवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता। ये बात मैंने आपको काफी बार इस विशेषण वाले चैप्टर में समझाई है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो होते हैं वो संख्यावाचक और परिमाणवाचक में आते हैं। जैसे एक दर्जन केले संख्यावाचक है, क्योंकि एक दर्जन में कितने केले आते हैं? 12। 1 किलो चावल परिमाणवाचक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहले बहुत बड़ा अंतर, कि हम कैसे समझेंगे उसे, कि संख्यावाचक को हम गिन सकते हैं और परिमाणवाचक को हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि चावलों को गिनना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, गेहूं को गिनना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है हमारे पास में सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बतलाते हैं। ये बात मैंने आपको काफी बार समझाई है ना, कि सर्वनाम से संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम जुड़ता है तो वहां पर हम सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, वह अभी अभी घर आया है, तो यहाँ पर वह के बाद क्या है? अभी अभी है, तो यहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अब वह लड़का अभी अभी घर आया है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह जो है वो सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जहां पर संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम जुड़ता है वहां पर हम सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड।
अब बच्चों यहाँ पर एक और बात मैं बताती हूँ, सर्वनाम से विशेषण बनाना। हमने संज्ञा से विशेषण बनाना सीखा, अब हम सर्वनाम से एक बार विशेषण बनाना सीख लेते हैं कि सर्वनाम से जो, जैसा, मैं, मेरा, कौन, कैसा, यह, ऐसा, ये हुए हमारे सर्वनाम से विशेषण बनाने के तरीके। तो यहाँ पर बच्चों आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिया से विशेषण कैसे बनती है? देखना, देखना, दिखावटी, बनाना, बनावटी, लड़ना, लड़ाकू, खेल, खिलाड़ी। बच्चों इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। हमारे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ओके। अब सार्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है? बिल्कुल होता है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना होती है जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट में बताया कि कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है। तो संज्ञा से हो सकता है, सर्वनाम से होता है और क्रिया से विशेष शब्दों की रचना की जा सकती है या बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों के लिए इतना ही है आज के लिए। तो पार्ट 2 यहाँ हमारा खत्म होता है। तो थैंक यू बॉयज, हैव अ गुड डे। हो गया।